टेंशन आ गई यार, पीएसएल का घंटा बजिए बेटा, इतना पैसा है, इतना पैसा के देख के बंदे की फट जाती है, पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है इतना पैसा दे के। इतना पैसा किधर से आया? और अभी ये ऑक्शन नहीं है, ऑक्शन नहीं हुई। और भाई ये आईपीएल की रिटेंशन है जिसमें प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है। ऑक्शन अभी होनी है मेरे घंटे के। अब निकलो ना वो पीएसएल वर्सेस आईपीएल वाले बायर, वो जो चुलमुल जिनको होती है, वो अब आके देखोगे आईपीएल में प्लेयर्स को कितने कितने पैसों में रिटेन किया गया है। विराट कोहली 21 करोड़ में रिटेन किया गया है, घंटे को तो 2 करोड़ दिया जाता है पाकिस्तानी, विराट को 21 करोड़ दिया गया इंडियन, और वो पाकिस्तान में मैं कन्वर्ट करूं तो भाई इतना बन जाएगा कि मैं 50 पीएसएल करवा दूं। निकलना सोनू पीली चप्पल बॉय रब, और देख बेटा कि ये कितनी कितनी रिटेंशन है कि प्लेयर्स को कितना कितना पैसा मिला है। पीएसएल में तो प्लेयर 40 लाख में बिकता है और वो खुश हो रहे होते हैं, धमाले डाल रहे होते हैं जी पीएसएल पीएसएल, घंटे की पीएसएल। आईपीएल में जितने पैसों में प्लेयर्स को रिटेन किया गया ना, जितने पैसों में भाई बंदे की खुल के 4 हो जाती है। ठीक है, इतना पैसा पीएसएल पर उन्हें जब देखा ना बेटा, मुझे भी पता है, मैं भी पाकिस्तान में, हमने कभी इतना पैसा देखा नहीं है। अगर मैं सीधी बात बताऊं तो इतना पैसा पीएसएल में हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा और ना कभी देखेंगे, जितना आईपीएल में सिर्फ रिटेंशन पे प्लेयर को दिया जा रहा है। मतलब प्लेयर्स को उतने पैसों में रिटेन किया जा रहा है। विराट 21 करोड़ में गया, 21 करोड़। मेरा बोब्सी दी किंग, मेरी बाबर साहब, वो जाते हैं भाई 2 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, और बड़ा सीना चौड़ा करके चल रहा होता है। पहले बात कर लेता हूं और भी, केएल राहुल का भी आपको बताता हूं। केएल राहुल आरसीबी में जा रहा है, इसके ऊपर भी मैं आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की बात बताऊंगा, आपको पक्का हो जाएगा कि केएल राहुल जो है वो आरसीबी में क्यों जा रहा है। और बाकी मैं आपको बताता हूँ पैसा कहां से आ रहा है यार। आज बोरियां भर भर के भाई आईपीएल की फ्रेंचाइजियों ने प्लेयरों को भाई पैसा बांटा है। कोहली को 21 करोड़ दे दिया भाई आरसीबी ने, जो कि भाई पीकेआर में बात करें तो भाई तकरीबन 60-65 करोड़ बनता है। वो हेनरी क्लासन को 23 करोड़ में रिटेन किया भाई सनराइज हैदराबाद ने। 80 करोड़ बनता है पीकेआर की बात करें, 80 से 75 करोड़ भाई। ये आईपीएल का नाम हटा दो भाई, ये पैसा प्रीमियर लीग रख दो भाई, इतना पैसा भी होता है सीरियसली यार। 60-70 करोड़ भाई एक प्लेयर को मिल रहा है आईपीएल में। वो जसप्रीत बुमराह 18 करोड़, वो निकोलस पुरान वो भाई साहब 21 करोड़, वो पैट कोमेस आई थिंक वो 18 करोड़। भाई साहब 15 के तो ऊपर ही बात करो, 18, 20, 21, 23 करोड़ तक भाई प्लेयर बिक रहे हैं आईपीएल में। भाई पता नहीं लोग किस तरह बोलते हैं कि भाई पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। अबे भाई कोहली, क्लासन, बुमराह, ये 3 प्लेयर भाई मिलके जितना उनको वो आईपीएल में पैसा मिला है ना भाई, ये मिलके ना भाई 10 पीएसएल के एडिशन करा सकते हैं जितना उनको आईपीएल में पैसा मिला है। तकरीबन 200 करोड़ है, 200 करोड़ है भाई 3 प्लेयरों का पैसा मिला लें तो 200 करोड़। एक पीएसएल का एडिशन 30 से 40 करोड़ में होता है, पीकेआर की मैं बात कर रहा हूं। और बाबर आजम की सैलरी देखो पीएसएल की भाई, बाबर आजम 4.5 करोड़ लेता है पीकेआर में। वो इंडिया की स्मृति मंदाना है, जो कि भाई वो इंडियन वुमेन्स लीग नहीं होती WPL भाई, जो इंडिया का होता है उसमें स्मृति मंदाना की आई थिंक 4 करोड़ है भाई सैलरी, जो कि पीकेआर में कन्वर्ट करें तो भाई 12 करोड़ बनती, 12-13 करोड़, ठीक है ना। और बाबर आजम की पीकेआर में 4 करोड़ है, 4.5 करोड़ सैलरी है पीएसएल में। बताओ आईपीएल की रिटेंशन की तो भाई साहब रिटेंशन तो सामने आई है, लेकिन जितने करोड़ों के अंदर रिटेन किया गया है और स्पेशली इंडियन खिलाड़ियों को जितने करोड़ के अंदर रिटेन किया गया है, ये बहुत शॉकिंग था। क्योंकि हमने देखा पिछले आईपीएल के अंदर स्टार्ट सबसे महंगा बिका, पैट कमिंस महंगा बिका, इंडियन खिलाड़ी की वैल्यू जो थी ना वो कम हो रही थी। लेकिन अभी मेरे सामने रिटेंशन आई है आईपीएल की और इतने करोड़ दिए गए। विराट कोहली ने तो मेला लूट लिया है, विराट कोहली ने तो तबाही मचा के रख दी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, आरसीबी की, विराट कोहली ने इंडियन 21 करोड़ के अंदर रिटेन हुए। 21 करोड़, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3.3, इसको पीकेआर में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा तकरीबन 21 इंटू 3.3 पाकिस्तानी 69 करोड़
69 करोड़ के अंदर विराट कोहली को आरसीबी ने रिटेन किया है। 69 करोड़ के अंदर विराट कोहली को रिटेन किया गया है। और इसी टीम की अगर मैं बात करूं तो आरसीबी ने जो दूसरे खिलाड़ी हैं इनको कितने में रिटेन किया है, इसके ऊपर भी बात करते हैं जनाब। आज तो तबाही मच गई है। आरसीबी की अगर बात की जाए तो जो दूसरे खिलाड़ी है रजत पाटीदार, इनको किया गया 11 करोड़ के अंदर। 11 करोड़ मतलब 33 करोड़ पाकिस्तानी के अंदर रजत पाटीदार हुआ और यश दयाल को 5 करोड़ के अंदर अनकैप प्लेयर के तौर के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आरसीबी अपनी पॉकेट के अंदर बड़ा माल लेके जाने वाला है ऑक्शन के अंदर। आरसीबी का बहुत पैसा है क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 खिलाड़ी रिटेन किए और कोई मैक्सी, जैक्स, कैमरून ग्रीन, इवन के अपने मोहम्मद सिराज को भी रिटेन नहीं किया। इसका मतलब यह कि ये आरटीएम मारेंगे। चले इसको भी छोड़ दें। आज भी कमा रहे हैं इसी नाम के ऊपर, आज भी खा रहे हैं इसी नाम के ऊपर। 21 करोड़ का भी किया कोहली। मियां खलीफा के आदमी तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू मैं। अबे निकलो चलो है, एक वनडे भी T20 तो जीतेंगे, इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो है ओडीआई नहीं जीत सकते। कमाल हो गया। अच्छा बहरहाल इन पर भी बात करेंगे आप, क्योंकि सिर्फ आकिब की खार में, आकिब जावेद की खार में अपने मुंह खोल लिया इन्होंने, ठीक है, और ये बात निकाल दी। मगर वानखेड़े में जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर बड़ी अपडेट चल रही है और कहा यह जा रहा है 2 पेस होगी, 2 पेस हो गई। अब होगी लाल मट्टी, पहले दिन ही 2 पेस हो गई। लाल मट्टी 2 पेस होगी। अच्छा 2 पेस होगी तो सुबह का मुंबई है कराची है, एक ही चीज है, मॉइस्चर मिलता है आपको और अर्ली ऑन मॉइस्चर मिलेगा। पहले 1 घंटा सवा घंटा जो होगा वो यकीनन पेसर्स के लिए बड़ा अहम होगा। और अगर जिसने ये खबर चलाई है कि बुमराह बैठ रहा है तो भैया ये बताओ मुझे कि इंडिया टॉस जीत के फिर बैटिंग तो नहीं, फील्डिंग तो नहीं करेगा अगर बुमराह बिठा रहे हैं? अगर बुमराह बिठा रहे हैं और रोहित शर्मा टॉस जीत गए तो फिर तो बॉलिंग नहीं बनती, बैटिंग ही बनती है ना यार फिर तो इसका मतलब ये है कि बुमराह कहीं ना कहीं अपनी जगह होंगे। और जहां तक मेरी, हाँ भाई, अच्छा हाँ, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटेंशन में रखा हुआ है और रोहित शर्मा की कोशिश होगी कि कल का टॉस जो है अपने नाम करे। मांगड़े उनके लिए है तो बड़ा, मैच जीत जाएंगे टॉस जीतने पे। है तो बहुत लगी उनका मांगड़े रोहित शर्मा के लिए। मगर अब देखना ये कि न्यूजीलैंड के लिए किस कदर बैड लक होगी इधर, क्योंकि वो अब तक बेंगलुरु से पुणे से वानखेड़े गुड लक पे ही आ रहे हैं। वो जो छोड़ा उन्होंने बिल्कुल नहीं, और अच्छी क्रिकेट खेलकर उन्होंने खास तौर पे बैटिंग बॉलिंग दोनों के अंदर कभी सेंटर चला तो कभी पटेल चला और कभी अच्छा लोग आईपीएल के पैसे भी भेज रहे हो। रिटेंशन आ गया, कोहली 21 करोड़, किलासन 23 करोड़, रिंकू 13 करोड़। तो भाई ये तो सही है। मैं तो कह रहा हूँ कोहली को 25 करोड़ भी दें आईपीएल में। वो आइकॉनिक फिगर होने की हैसियत से कह रहा हूँ। 100 किलासन की तो बड़ी मांग है भाई, जिस तरह से वो T20 में खेल रहा है और जिस तरह वाइट बॉल में खेल रहा है। 1 साल हो गया तकरीबन हार्दिक पांड्या का मसला ही हल नहीं हो रहा है। अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हुई है बात। भाई देखो एक बात बताओ, नहीं आज कोई हैंकी पैंकी नहीं, कुछ नहीं, आज बात होगी बिल्कुल जायज। 25,000 लोग साथ में हैं, मजाक नहीं हो सकता। ही नहीं होती है जिंदगी। हार्दिक पांड्या के फैंस एक बारी हाथ खड़े करो जरा एक बारी। भाई इज्जत तो हार्दिक पांड्या को भी चाहिए है। नहीं मजाक मस्ती अलग है भाई, मजाक मस्ती अलग है। अब तुम एक बात बताओ, रोहित शर्मा के हक में मैंने बात कर ली, मैंने बुमराह और सूर्या के बारे में भी कह दिया भाई उनकी ईगो नहीं है, रोहित के अंडर उनकी ईगो नहीं है कोई भी। हाँ वैसे वो हर्ट होंगे, और अगर रोहित को इन्होंने गलती से भी अगर पहली रिटेंशन में नहीं रखा, 18 करोड़ में नहीं रखा, और अगर इन्होंने कप्तान नहीं बनाया, मैं कल लाइव में रॉकेट चलाऊंगा यहां बैठ के। मैं बता रहा हूं, मैं 1 डब्बा एक्स्ट्रा में बचा के रखूंगा कल। हार्दिक पांड्या की बात करते हैं भाई। अब देखो हार्दिक पांड्या ने तो नहीं कहा था मुझे मुंबई इंडियंस में लो, ओके ना भाई, राइट बात है ना। उसको ये लोग लेके आए मुंबई वाले, ठीक है। उस टाइम पे रोहित शर्मा को तो, इनको तो यही था कि ये रिटायर हो जाएगा 2-3 महीने में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस को यही लगा होगा। तुम शायद भूल गए होगे इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो जो इनके एटीट्यूड थे। इनफैक्ट कि हार्दिक पांड्या जब आया था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मुंबई इंडियंस के लिए,